आज इस वीडियो के माध्यम से मैं विश्व के दो महानतम पुरुषों की बीच में जो असमानताएं और समानताएं हैं उस पर चर्चा करने वाला हूं। अक्सर लोग जो हैं कार्ल मार्क्स और बाबा साहब के बीच में कंपैरिजन करते हैं, परंतु मेरे विचार से यह कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ बचकानी हरकत है। चलिए आरंभ करते हैं, जन्म से ही आरंभ करते हैं। मार्क्स का जन्म जो है एक यहूदी परिवार में हुआ, जबकि बाबा साहब का जन्म एक अछूत परिवार में हुआ। महार जाति में जन्म हुआ जिसे अछूत माना जाता था, परंतु मार्क्स का जन्म यहूदियों के ब्राह्मण परिवार में हुआ जिसे रब्बी कहकर बुलाया जाता था। मार्क्स के पिता खुद जो है रब्बी परिवार से आते थे और रब्बी भी थे, और मार्क्स की जो माता थी वो भी रब्बियों के ही वंश से आती थी। फिर भी मार्क्स के पिता के अनुसार कुछ छुआछूत की प्रकरण जो है मार्क्स के परिवार के साथ यानी रब्बियों के साथ भी की जाती थी। चलिए छुआछूत का कुछ प्रकरण मार्क्स साहब के साथ भी देखने को मिलता है, उनके परिवार वालों के साथ भी देखने को मिलता है और उनकी जाति से भी देखने को मिलता है। और वहीं बाबा साहब की जाति में भी जो है इस चीज को देखने को मिलता है। महार जाति जो है अछूतों की कैटेगरी में लाकर रख दिया गया था। ये एक समानता है। लेकिन दूसरी बात है, मार्क्स के पिता खुद कहते हैं कि 1824 ईस्वी में, इस वक्त मार्क्स जो था सिर्फ 6 वर्ष का था, और मार्क्स के पिता मार्क्स लेबरी वो चाहते थे कि उनका बेटा जिस प्रकार की जिंदगी और जिस प्रकार की परेशानियों को मार्क्स के पिता ने सहा, उनका बेटा वो परेशानी ना सहे। इसलिए मार्क्स के पिता ने मार्क्स के 6 वर्ष के उम्र में ही धर्म परिवर्तन कर लिया। चलिए इस परेशानी से बचने के लिए मार्क्स के पिता ने मार्क्स के जीवन काल बचपन काल में ही धर्म परिवर्तन कर लिया। वहीं बाबा साहब अपने जीवन के अंतिम क्षण में धर्म परिवर्तन किया और आजीवन अपनी उस स्थिति से लड़ते रहे। जब उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़ाई का कोई फल नहीं निकल पाएगा, तब उन्हें लगा कि इस धर्म का, हिंदू धर्म का त्याग करके मुझे अन्य कोई धर्म अपना लेना चाहिए, और अंततः उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, परंतु अपने जीवन के अंतिम काल में। लेकिन मार्क्स के पिता ने उस वक्त धर्म परिवर्तन किया जब मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ष का था। ये तो जन्म के समय और जन्म के बाद की कुछ समानता और कुछ असमानता आपके सामने है।